हेलो लर्नर्स, आप जब भी वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हो तो आपको पेज डिजाइन करने के लिए किसी ना किसी एक पेज बिल्डर की नीड होती है। और हमारी जो ये सीरीज है इसके अंदर हम देखेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर को कैसे यूज में लिया जाता है। उसके वन बाय वन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जितने भी विजिट्स हैं उनको भी वन बाय वन हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो कंप्लीटली सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जब भी वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम उस पेज बिल्डर को कैसे यूज में लेते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको जाना होगा प्लगइन्स में। प्लगइन्स के अंदर जाके आपको यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर प्लगइन्स में आ गया हूँ और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके आपको सर्च करना होगा एलिमेंटर। मैंने एलिमेंटर पेज बिल्डर को पहले ही इंस्टॉल कर रखा है और इसका प्रो वर्जन भी मैंने इधर इंस्टॉल कर रखा है। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि हमारे पेजेज के अंदर जाएंगे और जो भी पेज आपको डिजाइन करना है एलिमेंटर से उस पेज को आपको करना है चूज। तो मैं यहाँ पर एलिमेंटर कोर्स नाम का एक मैंने पेज बनाया है और उसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट करूँगा और एडिट करके एडिट विथ एलिमेंटर के अंदर एंटर कर जाऊँगा। जैसे आप एलिमेंटर को ओपन करोगे इस टाइप से आपके पास में एक डैशबोर्ड खुलेगा। आपके पास में अगर इधर इनर सेक्शन नहीं दिख रहा है तो आपको एक काम और कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो अभी नया जो फीचर है कंटेनर का, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का, ये ऑप्शन ऑन हो गया है। इसकी भी हम एक सीरीज अभी बनाएंगे। तो अभी पहले हम यहाँ पर इनर सेक्शन से ही समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंटर के अंदर आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर फीचर्स के अंदर आना है और फीचर्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर कंटेनर। इसको आपको इनएक्टिव कर देना है क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड है। इस फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड को हम अलग से समझेंगे, वहाँ पर अलग से पूरी कंप्लीटली सीरीज चलेगी। अभी हम यहाँ पर सेक्शन से पूरा पेज डिजाइन करके देखेंगे। तो सेक्शन क्या होता है, इनर सेक्शन क्या होता है, कॉलम क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अब पेज में जाना है और पेज को मैं यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। ये कंप्लीटली मेरे पास में इस टाइप से यहाँ पर पैनल खुलेगा। इस पैनल के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको क्या क्या चीजें दिखेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है टैबलेट पे कैसे दिखती है वैसे दिखेगी और ये यहाँ पर मोबाइल के अकॉर्डिंग दिखेगी। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ से इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो, यानी आपका जो चेंजेस किए जो भी वो पेज को आप देख सकते हो यहाँ से प्रीव्यू करके। यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो जब भी बनाओगे उसके लिए। यहाँ से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो पेज की। सेटिंग अभी कैसे करते हैं पेज की वो सारी चीज़ें भी अपन बाद में अभी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम सेटिंग नहीं कर रहे हैं, सेटिंग के ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपने क्या क्या चीज़ें ली, कौन सा सेक्शन लिया, कौन सा कॉलम लिया, वो पूरी हिस्ट्री इधर दिखेगी। और यहाँ पर आप आके पेज की जो साइट है उस साइट की सेटिंग कर सकते हो यहाँ से कंप्लीटली। और अब आपको करना क्या है, इस प्लस साइन पे जब आप क्लिक करोगे तो विजिट्स, यानी इस साइड के अंदर ये जितने भी जो आइटम देख रहे हो आप, जो सेक्शन है, हेडर है, इमेज है, जो भी चीज़ें हैं वो उनको लेना चाहते हैं तो आपको इधर विजिट्स दिखेंगे इस प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद में। अब आपको इस बटन पे अगर क्लिक करोगे एलिमेंटर लोगो पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें थीम बिल्डर है, हिस्ट्री है, यूजर प्रेफरेंसेज है, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हैं, एग्जिट टू वर्ड प्रेस। यहाँ से आप वर्ड प्रेस में जा सकते हो डायरेक्ट इस पेज को एग्जिट करके। तो यहाँ से इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर विजिट्स के अंदर जाना है। तो विजिट्स के अंदर आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे विजिट्स आपको मिलेंगे जिसमें बेसिक विजिट्स हैं। बेसिक के बाद में आपको दूसरा प्रो विजिट्स मिलेंगे। अगर आपने प्रो इंस्टॉल कर रखा है तभी ये विजिट्स मिलेंगे, नहीं तो ये लॉक रहेंगे। तीसरा है हमारे पास में यहाँ पर जनरल विजिट्स मिलेंगे आपको। जनरल के अंदर भी यहाँ पर इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, गैलरी वगैरह, इमेज कार्सोल, काउंटर, ये सारी चीजें मिलेगी। इनको वन बाय वन यहाँ पर एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे यहाँ पर कंप्लीटली इन डिटेल। तो अभी हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे हमारे पास में लिंक इन बायो के ऑप्शंस दिखेंगे, ये भी विजिट्स हैं हमारे पास में। फिर साइट के है, सिंगल है, वर्डप्रेस है, ये सारे विजिट्स के ऑप्शंस है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको पेज डिजाइन करनी है
तो पेज डिजाइन करने के लिए आपको एक तो आउटर सेक्शन चाहिए। आउटर सेक्शन का मतलब एक बाहर का कंटेनर, जिसको हम बोल सकते हैं, नए जो एलिमेंटर के अंदर जो फीचर आया कंटेनर का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन का मतलब बाहर का एरिया जिसके अंदर हम कंटेंट्स रखेंगे। कंटेंट्स के अंदर चाहे वो इमेज हो, चाहे वो आपका हेडिंग्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे बटन हो, वो सारे कंटेंट्स हम उस जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर रखेंगे, यानी सेक्शन के अंदर रखेंगे। अब डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है, जो सेक्शन होता है उसके अंदर एक कॉलम होता है, 2 कॉलम भी ले सकते हो, 3 कॉलम भी ले सकते हो। कैसे कॉलम कैसे लेते हैं हम, जैसे अभी विजिट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस प्लस साइन पे क्लिक करना होगा। ये जो ऑप्शन है ये टेम्पलेट्स का है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अगर आपने प्रो वर्जन ले रखा है और एलिमेंटर का, तो यहां से आप कोई सा भी क्या कर सकते हो, टेम्पलेट्स लेके उसकी डिजाइन को भी यूज ले सकते हो। हम स्क्रैच से बनाना सीखेंगे तो इसको अभी हम यूज नहीं ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहां पर प्लस साइन पे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में स्ट्रक्चर दिखेगा इधर, यानी सेक्शन का स्ट्रक्चर दिखेगा कि किस टाइप का आपको सेक्शन चाहिए। सबसे पहले 1 कॉलम का, 2 कॉलम का, 3 कॉलम का, 4 कॉलम का सेक्शन दिखेगा। यहां से लेफ्ट साइड के अंदर आपको छोटा सेक्शन दिखेगा, राइट में बड़ा सेक्शन दिखेगा। इसमें जस्ट शुरुआत के अंदर छोटा सेक्शन दिखेगा, लेफ्ट में बड़ा दिखेगा और राइट के अंदर छोटा सेक्शन दिखेगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप, किसी भी स्ट्रक्चर को आप नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए एक बार क्लिक करता हूं यहां पर सिंगल कॉलम वाले सेक्शन पे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास में यहां पर आ गया हमारा सिंगल कॉलम का एक सेक्शन। इस 6 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एडिट होगा सेक्शन, और इधर एडिट सेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस दिखेंगे, ये सारे ऑप्शन इस सेक्शन के ऑप्शन दिखेंगे। जस्ट इसी सेक्शन के अंदर एक कॉलम दिख रहा है। अब इस कॉलम पे एडिट करोगे तो यहां पर एडिट कॉलम दिखेगा। तो अभी हम सेक्शन को समझ लेते हैं। जैसे ही मैं एडिट सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूं, आप राइट क्लिक करके भी एडिट सेक्शन कर सकते हो और क्लिक करते ही आपको इधर एडिट सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है 3 ऑप्शन मिलेंगे, और ये 3 ऑप्शन हर एक विजिट के अंदर मिलेंगे। चाहे वो आपका हेडिंग विजिट हो, चाहे बटन विजिट हो, चाहे इमेज विजिट हो, किसी भी विजिट के अंदर देखोगे आप ये 3 ऑप्शन जरूर आपको मिलेंगे जब भी आप किसी भी विजिट को एडिट करोगे। सेक्शन को एडिट कर रहा हूं तो सबसे पहले हम सेक्शन का लेआउट समझ लेते हैं। लेआउट क्या काम करता है, लेआउट के अंदर आप देखिए यहां पर सबसे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कंटेंट विड्थ। कंटेंट विड्थ का मतलब क्या होता है, कंटेंट अंदर जो कंटेंट रहेगा, यानी ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर जो अंदर कंटेंट लिखोगे आप, उस कंटेंट की जो विड्थ रहेगी वो बॉक्स रहेगी कैसे रहेगी। अगर बॉक्स रहेगी तो देखो एलिमेंटर के अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट के अंदर 1140 पिक्सल की विड्थ होती है इस बॉक्स की। बाद में आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आप इसको फुल विड्थ करोगे तो फुल विड्थ भी हो जाएगा, और अगर आप इसको बॉक्स रखोगे और खुद भी विड्थ सेट करोगे तो यहां से विड्थ सेट हो जाएगी। एक ऑप्शन और बता देता हूं मैं आपको, जब भी कहीं पर भी आपको किसी भी ऑप्शन पे इस टाइप का ऑप्शन आपको दिखे, इसका मतलब ये रेस्पॉन्सिव के लिए भी है। रेस्पॉन्सिव का मतलब यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन दिखेंगे कि विड्थ जो है वो डेस्कटॉप पे कितनी दिखेगी, टैबलेट पे कितनी दिखेगी, और यहां से मोबाइल के ऊपर कितनी दिखेगी। तीनों पे आपको सेट करना होगा। अगर एक ही विड्थ सेट कर दी तो वो सब पे एक ही विड्थ रहेगी। इसलिए यहां पर अगर किसी भी चीज की अगर आप विड्थ वगैरह या कोई भी चीज आप सेट करते हो जिसके ऊपर आपको इस टाइप का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये रेस्पॉन्सिव के लिए है। इसका मतलब आप मोबाइल, टैबलेट और पीसी के लिए, तीनों जगह के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सेट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले इस बॉक्स की। मैं एक काम कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, एक बार इसमें बैकग्राउंड कलर फिल कर लेता हूं। बैकग्राउंड कलर में यहां जाके फिल कर रहा हूं, और यहां से मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, कोई भी आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर। और इस साइन पे क्लिक करके एक काम और कर लेता हूं, मैं यहां से एक हेडिंग और ले लेता हूं इस कॉलम के अंदर। कैसे लेते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहां पर ले रहा हूं। वापस में इस सेक्शन पे जाके एडिट कर रहा हूं, एडिट सेक्शन आ गया, और लेआउट में आ जाते हैं। अब सबसे पहले बॉक्स कैसे काम करता है वो आपको दिखा रहा हूं। मैं इस बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो इस टाइप से ये पेज दिखेगा। आपका कंटेंट जो है वो आपके बॉक्स में दिखेगा, यानी 1140 विड्थ, फुल नहीं दिखेगा, 1140 विड्थ। चलो हम वापस यहां पर क्लिक कर देते हैं, इसको फुल विड्थ कर देते हैं। जैसे ही मैं फुल विड्थ करूंगा अब देखूंगा यहां पर, तो देखो मेरा कंटेंट आगे तक आ गया। मतलब जितनी विड्थ आपके
जो कंटेनर की होगी यानी सेक्शन की होगी उतनी विड्थ किसकी रहेगी, उतनी विड्थ आपके जो कंटेंट है उस कंटेंट की भी रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा कंटेनर है वो फुल विड्थ में नहीं दिख रहा है, जो सेक्शन है वो पूरी विड्थ में नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम पूरी विड्थ में फुल विड्थ में करेंगे। नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्ट्रेच सेक्शन, इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो अब आपका जो सेक्शन है वो स्ट्रेच होकर पूरी स्क्रीन पे आएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी स्क्रीन हो। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो ये फुल स्क्रीन के अंदर आ गया और आपका कंटेंट भी फुल स्क्रीन के अंदर आ गया। सर थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है, ये जो स्पेस दिख रहा है ये पैडिंग होती है, डिफॉल्ट के अंदर गैप होता है कॉलम का, इसको भी अभी अपन समझेंगे। चलो यहाँ पर आ जाते हैं वापस बॉक्स के अंदर। मैं जहां तक मुझे नीड होगी वहां बॉक्स ही रखूंगा, स्लाइडर वगैरह कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर आप फुल कर सकते हो, बाकी में आपको बॉक्स ही रखना है। और आप कस्टम विड्थ करना चाहते हो तो यहाँ से कस्टम विड्थ भी कर सकते हो, कितनी विड्थ लेना चाहते हो वो विड्थ भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, किसकी, अंदर वाले कंटेंट की। चलो अंदर वाले कंटेंट की भी एक बार और कर लेता हूं मैं, एक बार इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। अंदर वाले कॉलम को एडिट कर रहा हूं तो देखो एडिट आ रहा है, मैं स्टाइल पे जाके इसका भी एक बार कलर चेंज कर देता हूं और कलर में दे रहा हूं थोड़ा सा कुछ अलग कलर, इस टाइप से। अब आप देखोगे तो मैं कॉलम का दे रहा हूं तो यहां पर जैसे ही जाओगे तो देखो ये कंटेंट यहां से यहां तक ये कंटेंट का दिख रहा है आपको, ये कंटेंट की विड्थ होगी बॉक्स। चलो वापस आ जाते हैं, सेक्शन को वापस समझते हैं। इतना काम हो गया। कॉलम गैप, अब दूसरा ऑप्शन आता है कॉलम गैप। कॉलम गैप का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल के अंदर कॉलम गैप का मतलब होता है एक पैडिंग। अभी हम एडवांस में जाएंगे तो वहां पर पैडिंग के ऑप्शन से दिखेगा ही। यहां पर क्या होता है एक्चुअल के अंदर जो कॉलम होता है, कॉलम कौन सा, ये जो कॉलम देख रहे हो आप, अंदर जो टेक्स्ट है इस कलर वाला, न कि रेड कलर वाला, इस कॉलम के चारों तरफ देखिए आप, जैसे आप इसको स्क्रीन में करते हो तो आप देखिए इधर एक स्पेस आ रहा है, इधर भी थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, इधर भी स्पेस आ रहा है, और आगे तो चलो यहाँ पर आगे तक कंटेंट आएगा, उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस आएगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कॉलम गैप, पैडिंग। यहां पर हम अगर नो गैप पे क्लिक करेंगे तो अब देखो कोई गैप नहीं है, डिफॉल्ट में कुछ गैप रहता है, देखो अब बिल्कुल भी गैप नहीं। कॉलम के अंदर जो कंटेंट आपने लिख रखा है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, यानी एक भी पिक्सल यहाँ पर अभी नहीं है। ये हो गया कॉलम गैप। दूसरा अगर मैं बात करूं नैरो, नैरो में थोड़ा सा गैप मिलेगा आपको, फिर ऐसे ही एक्सटेंड में ज्यादा गैप मिलेगा, ऐसे वाइड में और ज्यादा गैप मिलेगा, वाइडर के अंदर और ज्यादा गैप मिलेगा, यानी पैडिंग मिलेगी आपको चारों तरफ कॉलम के। तो अभी मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं इसको, अगर आप चाहो तो इसको नो कॉलम गैप भी कर सकते हो। चलो आ जाते हैं यहां पर अब सेक्शन के अंदर। दूसरा ऑप्शन हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है, अभी इसकी हाइट कितनी है, मिनिमम हाइट है। मिनिमम हाइट का मतलब कंटेंट जितना आएगा उतनी हाइट। आप चाहते हो कि एक मिनिमम हाइट में दूं कि इतनी हाइट तो होनी चाहिए, तो उसके लिए अभी डिफॉल्ट है तो मैं जाता हूं फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन का मतलब देखो यहां पर स्क्रीन में फिट हो गया, मतलब जो सेक्शन है उसकी जो हाइट है वो यहां पर क्या हो गई, मिनिमम विड्थ के जो फिट स्क्रीन है, फिट स्क्रीन का मतलब जो जितनी स्क्रीन की हाइट है उतनी यहां पर दिखेगी, देखो इस टाइप से। दूसरा यहां पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहां पर मिनिमम हाइट 400 पिक्सल 500 पिक्सल, यानी इसकी हाइट भी आप सेट कर सकते हो। तो तीन ऑप्शन है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हाइट होगी। फिट टू स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। तीसरा मिनिमम हाइट, आप पिक्सल से क्या कर सकते हो, हाइट को यहां से सेट कर सकते हो। यहां से देखो मिनिमम हाइट जैसे आपने सेट किया डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल, तीनों के लिए आप अलग अलग सेट कर सकते हो। चलो इतना काम हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। मैं वापस आता हूं, डिफॉल्ट पे आ जाता हूं। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल अलाइन की। वर्टिकल अलाइन टॉप, मिडिल, अब ये कैसे काम करता है इसको भी अभी हम देखते हैं। ये जो वर्टिकल अलाइन है वो कैसे काम करता है। वर्टिकल अलाइन का मतलब हो गया आपके पास में एक हाइट दी हुई है, उसमें जो आपका कंटेंट होगा या जो टेक्स्ट होगा या जो आपका कॉलम होगा उसका जो अलाइन है वो टॉप में रहेगा, मिडिल में रहेगा, कहां पर रहेगा उसके लिए भी हम यहां पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक काम कर लेते हैं, मिनिमम हाइट कर देते हैं। देखो मिनिमम हाइट करते ही एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कॉलम की पोजीशन। अभी कॉलम की पोजीशन एक तो होती है टॉप, ऊपर ही ऊपर आ गया, दूसरा होता है मिडिल, बीच में आ गया, तीसरा होता है बॉटम, कॉलम की, कॉलम नीचे ही नीचे आ गया। चलो एक और ऑप्शन है स्ट्रेच, यानी कॉलम भी फुल विड्थ के अंदर आएगा। फुल विड्थ के अंदर मतलब
ऊपर से लेके नीचे तक कॉलम की भी हाइट उतनी ही होगी जितनी आपके यहां पर जो सेक्शन था उसकी हाइट थी। अब वर्टिकल अलाइन की अगर मैं बात करूं तो अब वर्टिकल अलाइन देखो यहां पर टॉप, मिडिल, बॉटम, स्पेस बिटवीन कैसे काम करता है अभी समझाता हूं। प्लस साइन पे क्लिक करता हूं और एक और हेडिंग ले लेता हूं मैं इसी कॉलम के अंदर। 2 हेडिंग ले ली, एक बटन और ले लेता हूं, 3 ले लिया। अब मैं बताता हूं, यानी अभी मैं सेक्शन को वापस एडिट कर रहा हूं, मिनिमम हाइट मैंने दे रखी है। अब यहां पर आइए, आप बॉटम के मतलब सारी चीजें बॉटम में आ गई, कॉलम के अंदर जो आइटम्स थे। मिडिल बीच में आ गए, टॉप ऊपर आ गए। अब यहां पर आते हैं स्पेस बिटवीन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सभी के बीच में एक स्पेस जो है वो बिटवीन मतलब बीच के अंदर का जो स्पेस है वो बराबर हो गया। सारे जितने भी विजिट्स है, 3 विजिट लिए थे हमने इस कॉलम के अंदर, हेडिंग विजिट और एक बटन विजिट। जब आपके कॉलम की हाइट बहुत ज्यादा हो या फिर 2 कॉलम हो, 2 कॉलम में एक कॉलम बहुत बड़ा हो और एक कॉलम छोटा हो, जिसमें आइटम जो है वो बहुत कम हो, तब भी हम इसको यूज में लेते हैं। अभी हम जैसे यूज में ले रहे हैं तो देखो यहां पर अभी अगर मैं बात करूं स्पेस अराउंड की, तो स्पेस अराउंड का मतलब हो गया इसके इधर स्पेस, इधर स्पेस, इसके स्पेस बॉटम में और टॉप में, इसके बॉटम में और टॉप में बराबर, मतलब हर विजिट के ऊपर और नीचे स्पेस बराबर आएगा। अगर मैं बात करूं स्पेस अराउंड के नीचे स्पेस इवनली, इसमें क्या होता है यहां से लेके यहां लास्ट तक सारे विजिट्स हैं उनके बीच में सब में गैप बराबर होगा। जैसे इसके ऊपर भी गैप, यहां पर भी गैप, यहां और यहां सभी जगह पे एक बराबर स्पेस आ जाएगा। तो हम इस वर्टिकल अलाइन को भी यूज ले सकते हैं। सिंगल विजिट पे ये काम नहीं करेगा, सिंगल विजिट पे आपका टॉप मिडिल वगैरह तो काम कर लेगा, ये तीनों नहीं करेंगे जब तक आपके पास में मल्टीपल विजिट्स नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीपल विजिट्स के ही बीच का गैप, चारों तरफ का गैप क्या होता है, सेट होता है। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि आपके पास में हाइट कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो कंटेंट आपके सेक्शन से बाहर जा रहा है, तो उसको हम हिडन कर सकते हैं। इसको अगर मैं बंद कर देता हूं स्ट्रेच को, तो अभी जो कॉलम की जो अपना सेक्शन था, इस सेक्शन की जो विड्थ है वो विड्थ फुल स्क्रीन में नहीं रहेगी, तो इसको मैं यहां से विड्थ को फुल स्क्रीन में कर देता हूं। बात करते हैं हम नीचे यहां पर HTML टैग की, मतलब ये जो सेक्शन लिया है आपने, इस सेक्शन को आप एक HTML की टैग भी दे सकते हो, जैसे ड्यू बना सकते हो, इसको हेडर बना सकते हो, फुटर, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड या फिर नेव बार, ये चीजें भी आप इसके अंदर दे सकते हो। ये सारी टैग का नेम्स हैं, यानी ये सिमेंटिक टैग्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टैग लगा सकते हो। सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक दोनों टैग ही है, जैसे ड्यू भी है, हेडर भी है, फुटर भी है, तो ये दोनों ही टाइप की टैग है। किसी भी टैग को आप यूज में लेना चाहते हो वो ले सकते हो, नहीं तो आप डिफॉल्ट में भी रख सकते हो। यानी इतना काम हमारा यहाँ पर लेआउट का हो गया। अभी लेआउट की अगर मैं बात करूं तो इसी कॉलम को मैं एक काम करता हूं, डुप्लीकेट और कर देता हूं एक बार, तो देखो 2 कॉलम बन गए। अब इस कॉलम के अंदर मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूं, एक बार सारी चीजों को मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। देखो मेरा जो लेक्चर आएगा वो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा हो कि सर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और आपका जो सेक्शन है वो हर एक चीज को आप समझा रहे हो, बड़ा लेक्चर बन रहा है। तो देखो मैं एक एक ऑप्शन को आपको डीपली बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इतना हमें नहीं चाहिए, तो आप अभी वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरा जो लेक्चर आएगा वो हमेशा डीप लेवल तक आएगा। हर एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को समझाऊंगा कि यहाँ पर हर एक पॉइंट कैसे काम में लेंगे हम। तो अगर आप यहाँ पर इजीली कोई चीज समझना चाह रहे हो कि मैं 5 मिनट में वेबसाइट बना दूंगा या वर्डप्रेस से, वो चीज यहां पर बिल्कुल ही नहीं मिलेगी आपको कि 10 मिनट में वेबसाइट बनाइए, 2 घंटे में वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपको एक परफेक्ट डेवलपर बनना है तो आपको मेहनत करनी होगी, हर एक टॉपिक को समझना होगा, हर एक ऑप्शन को समझना होगा, तब तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। अभी मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करके एक काम कर लेता हूं, इधर आता हूं और इधर एक इमेज विजिट ले लेता हूं और एक इमेज भी मैं यहां पर दे देता हूं। ये इमेज आ गई और इधर मेरा यहां पर क्या है, 2 हेडिंग है और एक बटन बना हुआ है। अभी मैं सेक्शन में ही बात कर रहा हूं, अभी भी मेरा सेक्शन ही चल रहा है यहां पर।
अभी सेक्शन के अंदर मैं मिनिमम हाइट नहीं करके मैं इसको डिफॉल्ट कर रहा हूं, तो अभी हाइट मिनिमम जो थी वो मैंने हटा दी यहां से, और फिट टू स्क्रीन भी मैं यहां से हटा देता हूं, सारी चीजें हटा दी। अब भी आपका ये जो अलाइनमेंट है काम करेगा। अगर मैं टॉप की बात करूं तो सारे के सारे जो कॉलम्स के अंदर है वो आइटम टॉप में रहेंगे। सर इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि इसमें विजिट ही एक ही है और वो विजिट इमेज है, लेकिन इसमें 3 विजिट है, इन तीनों विजिट पे ये काम करेगा। तो इस टाइप से ये वर्टिकल अलाइन काम करता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि वर्टिकल अलाइन को कोई समझाता नहीं है, आप कहीं पर वीडियोज वगैरह भी देखोगे तो वहां पर आपको बहुत ही कम चांसेज मिलेंगे इसको समझाने के। तो ये इस टाइप से ये काम करता है। आप जब ये कोडिंग सीखते हो CSS, तो वहां पर तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आती है, क्योंकि वहां पर इन सब चीजों को क्या करते हैं हम CSS से स्टाइल देके हम किसी डिव के अंदर या किसी सेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्पेस वगैरह देते हैं, तो वहां पर इन्हीं टैग्स को यूज में लेते हैं। इतना काम हो गया अपना लेआउट का। नीचे स्ट्रक्चर अगर बात करूं तो स्ट्रक्चर के अंदर इस टाइप से क्या होगा, मैंने 2 कॉलम लिए तो यहां पर 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है कि 50-50, या इसको बदल सकते हो या इस टाइप से भी कर सकते हो। तो इनको ये सेक्शन है, जैसे मैं इसको इधर कर दूं तो इस टाइप से बदल जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये बदल जाएगा। तो ये जो कॉलम है, इन कॉलम्स की विड्थ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो कॉलम तो मैं अभी यहाँ पर बढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं अभी यहाँ पर सेक्शन ही समझा रहा हूं। तो सेक्शन में लेआउट आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टाइल की, तो स्टाइल क्या होता है, देखो जो भी आपने लेआउट बनाया है उस लेआउट की स्टाइल, बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड के साथ साथ में आप बैकग्राउंड का ओवरले चेंज करना, बॉर्डर देना, शेप डिवाइडर बनाना, टाइपोग्राफी सेट करना, ये सारी चीजें स्टाइल में आती है। यानी CSS जो लगाते हैं हम कोडिंग के अंदर, वो सारी CSS यहां से लगा सकते हो। यानी CSS का कोड नहीं लिखना होगा यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा। जैसे बैकग्राउंड की अगर अपन बात करें तो बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर देखिए आपको नॉर्मल दिखेगा। अभी भी मैं सेक्शन का ही बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं, तो मैंने जो कॉलम का बैकग्राउंड दे रखा है वो एक बार मैं बैकग्राउंड हटा देता हूं। तो मैं इस कॉलम के अंदर जाता हूं और यहां से इस कॉलम का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देता हूं। तो पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, इस कॉलम का भी मैं रिमूव कर देता हूं एक बार। तो अभी आप देखो मैं सेक्शन को एडिट कर रहा हूं, और सेक्शन के अंदर आप स्टाइल में जाओगे तो नॉर्मल के अंदर, होवर के अंदर, नॉर्मल और होवर 2 पोजीशन होती है यहाँ पर। पहला होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट लोड होगी उस टाइम पे आपको बैकग्राउंड कैसा दिखेगा। होवर का मतलब होता है माउस कर्सर आप उसके ऊपर लेके जाओगे तब आपका बैकग्राउंड के अंदर क्या चेंजेस होंगे, बैकग्राउंड चेंज होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखेगी। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल पे ऊपर जाता हूँ। नॉर्मल के ऊपर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का टाइप दिखेगा। बैकग्राउंड के टाइप में सबसे पहला क्लासिक दिखेगा। क्लासिक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहां पर आपको कस्टम बैकग्राउंड में जाके देखोगे तो पहले से कुछ बैकग्राउंड से सेट हो रखे हैं। यहां पर इनको हमें नहीं करना है, तो आपको जाना है यहां पर और यहां से आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। किस टाइप का बैकग्राउंड जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। RGB A वैल्यू ले सकते हो, HSL ले सकते हो, हेक्स वैल्यू ले सकते हो, और यहां से कलर वगैरह भी आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो या कलर कोड यहां से आप पेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज है यहां पर अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करते हो तो एक नया ग्लोबल कलर बना सकते हो, ताकि यहां पर आप जाके वापस इसको चेंज कर सको। यानी एक खुद का क्रिएट कर सकते हो ग्लोबल कलर। जैसे यहां पर कस्टम कलर था ना, वैसे ही यहां पर ग्लोबल कलर भी आप सेट कर सकते हो। तो पहले मैं यहां पर वापस आता हूं। यहां से आप डायनेमिक टैग ले सकते हो और यहां से आप क्या कर सकते हो, कलर सैंपल। जैसे मैंने सैंपल लिया, अब मैं जैसे मान लो इस टाइप का कलर चाहता हूं या इस टाइप का कलर चाहता हूं या इस टाइप का कलर चाहता हूं, तो इस सैंपल को लेके मैं क्या कर सकता हूं, किसी कलर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वही मेरा कलर यहां पर सैंपल में आ जाएगा और उस कलर यहां से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कलर सैंपल में यहां से लेके चूज कर सकता हूं। तो ये तो कलर हो गया सिंगल कलर। दूसरी बात करें हम यहां पर ग्रेडियंट कलर की। ग्रेडियंट कलर का मतलब क्या होता है, 2 कलर का मिक्सअप, यानी ग्रेडियंट कलर देना। अब ग्रेडियंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो 2 कलर आपको चूज करने होंगे। चलो पहला कलर, यहां से कोई भी एक कलर लेना है, जो भी आप कलर लेना चाहोगे। दूसरा, इस कलर की लोकेशन क्या रहेगी, 100% लोकेशन रहेगी तो पूरा यही कलर आ जाएगा। अगर आप यहां पर 50% दोगे तो 50% रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यहां से लोकेशन सेट कर सकते हो कि कितनी % के अंदर आपको ये कलर चाहिए। दूसरी बात, सेकेंडरी कलर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कलर यहां से आप चूज कर सकते हो। ये सेकंड कलर मैंने चूज कर लिया है। सेकंड कलर की जो लोकेशन है वो भी आप सेट कर सकते हो। सेकंड कलर की लोकेशन 100% रहने दीजिए और इसकी 0%, तो ये होगा 50-50% के अंदर अपने आप आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप की।
टाइप का मतलब होता है एक तो लीनियर टाइप, एक तरफ से चला। लीनियर का मतलब हो गया कि एक पोजीशन चल के लास्ट वाली पोजीशन तक सिमिलर कलर। अभी 180 डिग्री पे आ रहा है तो 180 डिग्री पे आ गया। अभी मैं एंगल को अगर सेट करूं यहां से, देखो यहां से डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे और टैबलेट पे, सब पे अलग अलग कर सकते हो। अभी देखो मेरा 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। अभी अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं यहां से, तो देखो 90 डिग्री पे आ रहा है, ये कलर आ रहा है, फिर ये कलर आ रहा है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कलर की पोजीशन सेट कर सकते हो। जिस टाइप से कलर का एंगल सेट करोगे वो टाइप का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। चलो मैं इसको वापस 180 डिग्री कर देता हूँ। बात कर लें यहाँ पर रेडियल के जाए रेडियल। रेडियल का मतलब होता है एक सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट का मतलब एक, रेडियल का मतलब होता है एक गोला, गोले के पॉइंट से निकल के चारों तरफ कलर जाएगा। अभी यहां से पोजीशन जो है वो भी हम सेट कर सकते हैं। सेंटर से लेफ्ट से देखो, सेंटर राइट से, टॉप सेंटर से, यानी ये आप क्या कर सकते हो, सेट करके सारी चीजें देख सकते हो कि किस जगह से आपको एक कलर को पिक करना है। और रेडियल में भी आप पोजीशन वगैरह यहां से भी सेट कर सकते हो, जो पोजीशन आप देना चाहते हो। मैं इस कॉर्नर के ऊपर ही रखना चाहता हूं, बस इस कलर को देखो, केवल इस कॉर्नर पे जा रहा है। मैं टॉप लेफ्ट में देना हूं, सेंटर लेफ्ट में, तो इस कलर में आ रहा है। तो आप रेडियल भी दे सकते हो और लीनियर दोनों दे सकते हो। लीनियर वापस में कर रहा हूं। अब बात करते हैं अपन स्क्रॉलिंग इफेक्ट और माउस इफेक्ट। देखो अभी मैं स्क्रॉलिंग इफेक्ट को नहीं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट जब हम थोड़ा सा और लेवल अप कर लेंगे उसके बाद में इस चीज को देखेंगे। माउस इफेक्ट को भी उसी टाइम पे हम देखेंगे, इन दोनों चीजों को। अब हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड ओवरले की। बैकग्राउंड ओवरले क्या आता है? बैकग्राउंड ओवरले से पहले मैं एक चीज और समझा दूं। यहां पर हमारे पास में ये तो आ गया ग्रेडियंट, पहला आ गया था अपना क्लासिक, दूसरा आ गया ग्रेडियंट, और तीसरा आ गया वीडियो। वीडियो का मतलब होता है कि आप अपने बैकग्राउंड के अंदर वीडियो भी दे सकते हो। वीडियो में यहां पर वीडियो का लिंक देना पड़ेगा और वो वीडियो आपके बैकग्राउंड में चलता रहेगा। कोई भी वीडियो यहां पर आप लिंक दे सकते हो। जैसे मैं अगर यहां पर आऊं और यहां से मैं अपना YouTube ओपन कर लेता हूं और YouTube के ऊपर कोई ऐसा ही जैसे नेचर का वीडियो दे देता हूं। ये वीडियो ले लेते हैं अपन। इस वीडियो को मुझे यहां पर लेना है। अब मुझे क्या करना है, इस वीडियो का यहां से लिंक लेना है और यहां पर आके मुझे इस वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया। बैकग्राउंड कलर है वो तो मुझे हटाना है, तो ये वीडियो देखो यहां पर चलता रहेगा। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम आप दे सकते हो। वंस प्ले करना चाहते हो, प्ले मोबाइल पे भी करना चाहते हो, प्राइवेसी मोड के अंदर लेना चाहते हो इसको, तो तीनों चीजों को आप यहां पर सेट करके रख सकते हो इसको। फैलबैक बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड जो फैलबैक होता है इसका मतलब होता है कि आपका जो वीडियो है बाई चांस इंटरनेट की वजह से या वीडियो की लिंक की वजह से नहीं चला तो हमारे बैकग्राउंड में क्या दिखेगा, वो बैकग्राउंड की आप इमेज चूज कर सकते हो यहाँ पर कि वो इमेज यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो इमेज भी आप लगा सकते हो, जब किसी केस में वीडियो लोड नहीं होगा उस टाइम पे वो इमेज दिखेगी, तो यहाँ से ये भी लगा सकते हो। मैं फिलहाल इसको वापस यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर वीडियो नहीं चाहिए। स्लाइड लगा सकते हो। स्लाइड का मतलब हो गया कि आप बहुत सारी इमेजें लगा सकते हो। जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ से क्लिक करके जितनी इमेजें मैं यहाँ से चूज करूंगा वो इमेजें क्या होगी यहाँ पर आ जाएगी। ये गैलरी हो जाएगी, कैप्शन वगैरह आप लिख सकते हो, ये चलती रहेगी, इमेज चलती रहेगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। 2 इमेजें मैंने सेलेक्ट की। यहाँ पर इन्फिनाइट लूप्स का मतलब हो गया बार बार ये चलती रहेगी, या आप इसको बंद भी कर सकते हो। ड्यूरेशन जो है वो कितनी रहेगी वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो मिली सेकेंड्स के अंदर। ट्रांजेक्शन कैसा रहेगा वो ट्रांजेक्शन भी सेट कर सकते हो। देखो मैंने फास्टली कर दिया, 1000 कर दिया यहाँ पर। तो किस टाइप से आएगा, स्लाइड होके आएगी, लेफ्ट से आएगी, अप से, या फिर डाउन। तो मैं फैद कर देता हूं तो थोड़ा सा ऐसे जूम होके आएगा। अब ट्रांजेक्शन भी दे दिया, बैकग्राउंड साइज कवर दे देता हूं, ऑटो भी दे सकते हो और कंटेंट भी दे सकते हो, जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको कवर कर देता हूं, फुल स्क्रीन के अंदर कवर हो जाए। बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो भी आप कर सकते हो, सेंटर सेंटर लेफ्ट वगैरह, जैसे कलर का किया था सेम वैसे ही। लेजी लोड कर सकते हो। और एक ऑप्शन है की बर्न इफेक्ट, जैसे इस की बर्न इफेक्ट पे करोगे तो आपकी जो इमेज है ऐसे चलते हुए आएगी फैद में, और फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको जो ट्रांजेक्शन है इसको वापस में जो है ड्यूरेशन 5 की कर देता हूँ। तो देखो ये इस टाइप से चेंज होके दूसरी इमेज आएगी।
तो इस टाइप से आप कर सकते हो, डायरेक्शन इन भी कर सकते हो और आउट भी कर सकते हो। जूम से वापस अंदर की तरफ जाएगी और फिर दूसरी इमेज चेंज होगी। ये हो गया हमारा यहां पर स्लाइड शो। तो क्लासिक हो गया, ग्रेडियंट डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो और स्लाइड शो भी आप यहां से डाल सकते हो। मैं फिलहाल इसको भी डिलीट कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, मैं सारी चीजें हटा देता हूं। ये मेरा बैकग्राउंड का काम इतना कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करूं होवर की, होवर का मतलब हो गया, मैं एक काम करता हूं, एक बैकग्राउंड तो दे देता हूं। हाँ, बैकग्राउंड में एक सिंगल इमेज भी आप यहां से दे सकते हो, सिंगल इफेक्ट भी जा सकते हो और इमेज भी अकेली दे सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर कोई भी जो इमेज आप लगा रखे हो वो एक सिंगल इमेज भी आपके बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी, सेक्शन के बैकग्राउंड के अंदर। और दूसरा होता है, जैसे बैकग्राउंड के अंदर वो इमेज मैं वापस ले लेता हूं और अब मैं एक काम कर लेता हूं यहां पर होवर के अंदर। होवर का मतलब क्या होता है? होवर का मतलब माउस कर्सर लेके जाओगे उस टाइम पे, तो माउस कर्सर लेके जाओगे उस टाइम पे मैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड दे देता हूं। एक पहला कलर चूज कर लेता हूं, देखो इस टाइप से। दूसरा कलर भी चूज कर लेता हूं मैं कलर ऐसे ही चूज कर रहा हूं, मैं कोई कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये सारी चीजें अभी मैंने बताई थी, वही सारी चीजें हैं। ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन कितने टाइम तक लगेगा इसे, एंगल वगैरह, यानी माउस कर्सर जैसे आप लेके जाओगे तो वो माउस कर्सर से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो होवर में बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मल और होवर दोनों में आप बैकग्राउंड लगा सकते हो, होवर के अंदर भी लगा सकते हो क्लासिक और ग्रेडियंट बैकग्राउंड, और नॉर्मल के अंदर ये सारी चीजें आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये काम हो गया हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड का। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो सेक्शन है उस सेक्शन का हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरले की। ओवरले का मतलब क्या होता है, यानी कई बार क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड शार्प ज्यादा है, या उसका जो बैकग्राउंड की जो लाइटिंग वगैरह है वो ज्यादा हार्ड है, और हमने ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट एक्चुअल में अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड के ऊपर एक ओवरले परत डाल सकते हैं। तो बैकग्राउंड ओवरले पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे पास में देखो बैकग्राउंड ओवरले का टाइप, बैकग्राउंड ओवरले में भी होवर और नॉर्मल दोनों चीज डाल सकते हो। मैं फिलहाल एक बार बैकग्राउंड ओवरले समझा रहा हूं, होवर में आप डाल के देख लेना, क्योंकि फिर वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने हर एक टॉपिक को क्लियर किया है। तो ये टॉपिक मैंने अभी बता दिया कि होवर में क्या होता है और बैकग्राउंड में क्या होता है। तो मैं यहां से बैकग्राउंड टाइप में जाता हूं और बैकग्राउंड टाइप के अंदर देखो इसके अंदर ऊपर बैकग्राउंड डाल देता हूं, थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड कर देता हूं इसको, और ओपेसिटी मैंने कर दी। तो देखो ये क्या हुआ, यहां से जो बैकग्राउंड था वो जो शार्प लाइट दिख रही थी वो लाइट कम हो गई और आपका बैकग्राउंड का यहां से सेट हो गया। कलर भी सेट कर सकते हो और साथ में ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो, ये दोनों चीजें सेट कर सकते हो। सर बैकग्राउंड के ओवरले में भी मैं इमेज देना चाहता हूं तो यहां से इमेज भी दे सकते हो, तो वो ऊपर इमेज भी आ जाएगी, और इमेज की ओपेसिटी कितनी देना चाहते हो वो भी हो जाएगी, और कलर की ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो यहां से, कितना डार्क रखना है कितना नहीं रखना है। CSS फिल्टर में अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि कितना ब्लर वगैरह करना है, ये सारी चीजें ब्राइटनेस वगैरह अभी नहीं बताऊंगा, और अभी यूज भी नहीं लेना आपको। ब्लेंड मोड भी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको जनरली नॉर्मल में रखना है। इसमें लाइटन वगैरह लाइटन रख सकते हो। इसके अंदर आप जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जब आप कोर्स करते हो तो ये सारी चीजें आपको बेटर समझ में आती है कि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो नॉर्मली मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पर। ये काम हो गया अपना बैकग्राउंड ओवरले का। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं बॉर्डर के अंदर। बॉर्डर का मतलब हो गया कि सेक्शन के चारों तरफ बॉर्डर देना। तो सेक्शन के चारों तरफ बॉर्डर अगर मैं दूंगा तो यहां पर बॉर्डर नॉर्मल में भी आएगा और बॉर्डर होवर में भी आएगा। चलो मैं इसको देख लेता हूं यहाँ पर सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश और ग्रूव बॉर्डर। ये बॉर्डर्स के टाइप है, मैं सॉलिड दे देता हूं, और बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी मैं यहां से सेट कर देता हूं। बॉर्डर की विड्थ मैं चारों तरफ, देखो ये चीज आपको एक चीज समझनी है, अगर मैं एक की बढ़ा रहा हूं तो सबकी बढ़ रही है, क्यों, रीजन क्या है इसका। ये जो यहां पर ऑप्शन दिख रहा है लिंक विल वैल्यूज टुगेदर, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, अब आप एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी यहां पर। और इसको अगर आप लिंक वैल्यूज टुगेदर को ऑन रखते हो तो सारी वैल्यूज टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम और सब में आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ कम ज्यादा कर सकते हो, अलग अलग भी वैल्यू दे सकते हो। बॉर्डर की कलर की अगर मैं बात करूं तो मैं कलर भी यहां से सेट कर सकता हूं। मैं बॉर्डर के कलर की बात कर रहा हूं, यहां पर सेट कर रहा हूं। बॉर्डर रेड्यूस का मतलब होता है कि आप देखो यहां से बॉर्डर रेड्यूस और बॉर्डर विड्थ दोनों सेट कर सकते हो, पीसी के ऊपर, टैबलेट के ऊपर और मोबाइल के ऊपर।
तो अभी मैं बॉर्डर का रेड्यूस करके देख रहा हूँ कितना रेड्यूस मुझे करना है, सभी चारों तरफ से कर रहा हूँ लिंक टुगेदर। तो देखो यहाँ से बॉर्डर रेड्यूस हो चुका है। तो बॉर्डर रेड्यूस भी आप दे सकते हो। अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है वो हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं रखना है। तो इसका बैकग्राउंड मैं हटा रहा हूँ और बैकग्राउंड के साथ साथ में मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को भी हटा रहा हूँ और जस्ट बैकग्राउंड हॉवर में भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। और एक और में जा रहा हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड का जो ओवरले दे रखा है उसको भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने कंप्लीटली बैकग्राउंड कलर हटा दिया। अब आपको बॉर्डर सही तरीके से दिख रहा होगा। तो बॉर्डर में आ जाते हैं वापस। बॉर्डर मैंने कंप्लीटली दे दिया। अब एक बार आप इसको देखिए, यानी आपके सेक्शन के चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। अब एक चीज और है यहाँ पर, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो का मतलब होता है कि आपका जो भी बॉक्स, ये सब में आएगा, सेक्शन में भी आएगा, कॉलम में भी आएगा, इनर सेक्शन में भी आएगा, सबके अंदर आएगा। ये क्या काम करता है, बॉक्स शैडो में देखो आपके बॉक्स जो है उसके पीछे शैडो आ रही है, मतलब जो भी आपने कॉलम लिया है या जो आपने सेक्शन लिया है उसके पीछे क्या होगा, बॉक्स शैडो आ जाएगी। मैं क्लिक कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। देखो वर्टिकल में आपको करके दिखाता हूँ, ये रहा बॉक्स शैडो, वर्टिकल में ज्यादा करके दिखा रहा हूँ मैं। ब्लर कितना होगा, स्प्रेड फैला हुआ कितना रहेगा, इनलाइन रहेगा कि आउटलाइन रहेगा, ये इन सेट हो गया अंदर की तरफ और ये आउटलाइन बाहर की तरफ आ गया। और इसको कलर भी दे सकते हो यहाँ से, और इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो, बॉर्डर की कितनी ओपेसिटी देनी है। ये चीजें आप यहाँ से वापस भी बैक टू डिफॉल्ट पे क्लिक करते हो, वापस बंद भी हो जाएगा। ये काम हो गया किसका, यहाँ से बॉर्डर का। अब बात कर लेते हैं अपन शेप डिवाइडर की। शेप डिवाइडर क्या होता है, शेप डिवाइडर पे आप जैसे ही जाओगे दो चीजें दिखेगी, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम का मतलब क्या होता है, टॉप में शेप डिवाइडर और बॉटम में शेप डिवाइडर। अब शेप डिवाइडर काम क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ डिजाइन्स बनी हुई थी, जैसे मैं बॉटम में ही लगा रहा हूं अभी, क्योंकि टॉप में मेरा यहाँ कंटेंट है तो वो पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग क्या होती है अभी एडवांस में जाके देखेंगे, लेकिन अभी मैं बॉटम में दे रहा हूं। तो यहाँ से मेरा टाइप है, जैसे मैं ड्रॉप्स देना चाहता हूँ, क्लाउड्स देना चाहता हूँ, तो क्लाउड दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मैंने क्लाउड दे दिया। अब क्लाउड आपको दिख नहीं रहा है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, सेक्शन का कोई एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड दे देते हैं कलर। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया सेक्शन का। और अब स्टाइल के अंदर मैं जा रहा हूँ नीचे, शेप डिवाइडर में बॉटम के अंदर मैंने क्लाउड्स दे रखा है। तो देखो क्लाउड्स बने हुए हैं बॉटम के अंदर। अब हम क्लाउड्स के क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, एक तो कलर, तो क्लाउड्स का कलर भी सेट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं कलर नहीं सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा वही कलर लग रहा है। हाइट सेट कर सकते हो यहाँ से, कितनी हाइट के अंदर इसको बनाना चाहते हो आप, वो हाइट भी यहाँ से सेट कर सकते हो। दूसरा फ्लिप करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इन्वर्ट में ये इन्वर्ट हो जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है, ये ऊपर आ जाएगा। देखो इमेज इसके पीछे चली गई, और देखो तो कई सेक्शन में ये ब्रिंग टू फ्रंट अच्छा रहता है, कई में जैसे टेक्स्ट वगैरह होता है तो वहां पर आपको इसको पीछे ही रखना होता है। और अगर टेक्स्ट नहीं है, जैसे इमेज है, इमेज देखो ये अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पर इस टाइप से, तो ऐसे करोगे तो इमेज भी इसके साथ में कट जाएगी, यानी ये ऊपर आ जाएगा इमेज के, यानी ये कॉलम जो है इसके ऊपर आ जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिवाइडर लगा सकते हो। डिवाइडर के और भी बहुत सारे टाइप हैं, वो आप लगा के सेट करके देख सकते हो, कौन सा आपको अच्छा लगेगा वो ही आप यहाँ से कंप्लीटली लगा सकते हो। माउंटेन वगैरह लगा सकते हो। ये टॉप और बॉटम दोनों के अंदर काम करता है, दोनों के अंदर आप इसको यूज ले सकते हो। तो ये काम हो गया शेप डिवाइडर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइपोग्राफी की। तो टाइपोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो हेडिंग कलर कैसा रहेगा, मतलब इस सेक्शन में जो हेडिंग बनाऊंगा मैं उसका कलर, टेक्स्ट का कलर, लिंक का कलर, लिंक होवर का कलर, और टेक्स्ट का अलाइन किस साइड में रहेगा। तो मैंने अलाइन जैसे ही किया, देखो टेक्स्ट का कलर सेंटर में आ रहा है। सर बीच में तो नहीं आ रहा है भैया, कॉलम के सेंटर में आ रहा है, क्योंकि इसके जो भी विजिट्स होंगे, पहला विजिट कॉलम था, कॉलम के अंदर जो विजिट्स थे वो सारे सेंटर में आ गए, और ये भी सेंटर में आ जाएगी इमेज। अगर मैं इधर सेंटर में करूंगा तो ये भी टेक्स्ट अलाइन, ये विजिट के अंदर इमेज है टेक्स्ट अलाइन, ओनली टेक्स्ट इस साइड में आपको देना है। लिंक होवर कलर, तो लिंक तो अभी है ही नहीं यहाँ पर, तो लिंक का कलर, हेडिंग का कलर अगर मैं चेंज करूंगा तो हेडिंग का कलर देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं मैं अलग अलग, हेडिंग को अलग से टाइपोग्राफी सेट करेंगे, जो भी बटन्स होते हैं उनकी अलग से टाइपोग्राफी सेट करेंगे। तो ये टाइपोग्राफी फिलहाल हम सेक्शन की नहीं कर रहे हैं। सेक्शन की करोगे तो सेक्शन के अंदर क्या होगा, जितनी भी हेडिंग्स, जितने भी बटन्स, मतलब जो भी चीजें बनाओगे ना, जैसे टेक्स्ट जितना भी लोगे सबका एक ही कलर रहेगा, तो हम टेक्स्ट की भी कलर को अलग अलग सेट करेंगे यहाँ पर।
इस वजह से हम क्या करेंगे, इस टाइपोग्राफी को यहाँ पर कंप्लीटली जब कॉलम के अंदर हम कोई टेक्स्ट लेंगे, हेडिंग लेंगे, उस टाइप पे इसको सेट करेंगे। तो ये कंप्लीट काम हो गया हमारा किसका, स्टाइल टैग का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सेक्शन के अंदर एडवांस। एडवांस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर मार्जिन। मार्जिन क्या काम करता है, इस कॉलम का मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूं, जस्ट 2 कॉलम मेरे पास में यहां पर बन गए। चलो मार्जिन सेट करते हैं। नीचे वाले कॉलम की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो नीचे वाले सेक्शन में मैं गया, नीचे वाले सेक्शन को मैंने एडिट किया है, मैं 0 कर देता हूं मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है 2 सेक्शन के बीच की या जो बॉडी है उसके लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन होता है, मतलब खाली जो जगह होती है, स्पेस होता है, उसको हम कैसे मैनेज करें। अगर मैं इसके टॉप की बात करूं तो टॉप में जैसे ही मैं मार्जिन दूंगा तो देखो यहां से टॉप में इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच का मार्जिन, मैं नीचे वाले को चूज कर रखा है इसलिए इन दोनों सेक्शन का मार्जिन। तो मार्जिन आप समझ गए होंगे कि मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। मार्जिन को हम माइनस में भी सेट कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा इसके, ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में भी सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन में फिलहाल 0 कर दिया है यहाँ पर मैंने सभी का। दूसरी बात आती है पैडिंग की। पैडिंग का मतलब क्या होता है, वापस में फर्स्ट कॉलम पे आ जाता हूं। पैडिंग का मतलब क्या होता है, इस पे क्लिक किया और 1 को बढ़ा रहा हूं तो 1 ही बढ़ रहा है। पैडिंग का मतलब होता है, मार्जिन का मतलब होता है बॉर्डर के बाहर का स्पेस। बॉर्डर के मतलब दूसरे वाले विजिट से पहले वाले विजिट का स्पेस हो गया ये काम, यानी बॉर्डर के बाहर का स्पेस। बॉर्डर के अंदर के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर के स्पेस को यहां पर पैडिंग बोलेंगे। जैसे अभी मैं बात करूं कॉलम गैप की बात कर रहा था मैं, कॉलम गैप एक्चुअल में वो पैडिंग ही थी। अभी मैं टॉप से बात करूं तो टॉप से देखो अभी मार्जिन सेट नहीं हो रहा है, यानी इस बॉर्डर और इसका जो कंटेंट है अंदर उसके बीच का स्पेस आ रहा है। अभी इस कॉलम में सेट करूंगा तो इस कॉलम और इस कॉलम का जो बाहर का बॉर्डर है इसके अंदर की पैडिंग सेट होगी। इसलिए पैडिंग जो होती है एक्चुअल के अंदर जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर और जो कंटेंट होता है उस कंटेंट के बीच का पार्ट। पैडिंग जो है वो माइनस में भी आप दे सकते हो, प्लस में भी आप दे सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में सब में आप सेट कर सकते हो। यहां पर यही साइन वापस आ रहा है, इसका मतलब पैडिंग आप मोबाइल पे अलग सेट कर सकते हो, टैबलेट पे अलग सेट कर सकते हो, पीसी के ऊपर आप अलग सेट कर सकते हो। तो मार्जिन और पैडिंग हमारा ऑप्शन यहां पर समझ में आ गया। अभी मैं बात करूं यहां पर जेड इंडेक्स की, तो जेड इंडेक्स की मैं बात करूं तो इसका जेड इंडेक्स जो है वो मैं 1 दे देता हूं। 1 का मतलब क्या होता है, ओवरलैप जब किसी चीज को हम करते हैं तो ऊपर कौन सी चीज आनी चाहिए, उसके लिए हम जेड इंडेक्स को यूज में लेते हैं। अभी अगर मैं बात करूं इसका 1 दिया, इसका मतलब ये ऊपर रहेगा, और इसका मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब ये नीचे ही रहेगा। अभी मैं इसको नीचे वाले को माइनस में कर रहा हूं यहां से मार्जिन, तो देखो जैसे ही ऊपर आएगा तो इसका कंटेंट देखो पीछे चला गया कि नहीं चला गया, ये इमेज वगैरह पीछे चलेगी। अगर मैं ऊपर वाले सेक्शन को 0 देता हूं तो नीचे वाला सेक्शन 1 होके ऊपर आ जाएगा। इस जगह पे इसको काम में लेते हैं हम, किसको, जेड इंडेक्स को। यानी जो ओवरलैप करती है किसी भी चीज को हम ओवरलैप करते हैं तो ऊपर कौन सी चीज रखनी है उसका हम क्या करते हैं, जेड इंडेक्स देते हैं। कई बार लेयर 1 में काम में नहीं होता तो 2 3 4 5 वैल्यू लगानी होती है, क्योंकि जितने भी जो लेयर्स बने होते हैं कॉलम के, ग्रुप के, इमेजों के, तो इस वजह से A1 by 1 लेयर बनती जाती है। इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू भी दे देते हैं कई बार ऊपर रखने के लिए, तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं। वापस मैं इसको जाके यहाँ पर 0 कर रहा हूं। फिर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर CSS आईडी और CSS क्लास की। जब हमारी नेक्स्ट जो सीरीज चलेगी उसके अंदर हम जब CSS को समझेंगे उस टाइम पे ये दोनों चीज यहाँ पर समझेंगे, उसी टाइम पे डिस्प्ले कंडीशन भी समझेंगे। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन और हैं, जिनमें 2 ऑप्शन एट्रीब्यूट भी उसी कस्टम CSS वाले में समझेंगे हम, और CSS को भी उसी में समझेंगे। तो ये 2 चीजें अभी भी आपको यहाँ पर नहीं यूज में लेनी है। एक चीज है यहाँ पर रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव किस काम में आती है, वही कि आपको यहाँ पर जो सेक्शन है उसको जो टैबलेट है या मोबाइल है या पीसी है उसके ऊपर किस टाइप से हमें रखना है, तो वो चीज आती है यहाँ पर। देखो यहाँ पर बात आ रही है रेस्पॉन्सिव में, सबसे पहला रिवर्स कॉलम टैबलेट के ऊपर। तो मैं जैसे ही रिवर्स कर दूंगा इसको उल्टा हो जाएगा। कैसे, टैबलेट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा या जो मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो वहां पर क्या होगा, रिवर्स के अंदर आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। मोबाइल के ऊपर भी आप रिवर्स कर सकते हो। फिलहाल इन दोनों को ही मैं बंद रख रहा हूं, तो इन दोनों चीजों को मैंने छोड़ दिया। विजिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी में क्या होता है, हाइड ऑन डेस्कटॉप। कई बार क्या होता है कि आपको डेस्कटॉप पे इस चीज को हाइड करना है, तो देखो ये हाइड हो गई, ये डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। फिर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर
टैबलेट पे हाइड कर रहे हो तो टैबलेट पे हाइड हो जाएगा, मोबाइल पे हाइड कर रहे हो तो मोबाइल पे हाइड हो जाएगा। कई बार होता है कि हमारा जो बड़ा सेक्शन होता है या जो स्लाइडर होता है मोबाइल पे नहीं देखना चाहते हैं तो उसको मोबाइल पे हाइड कर सकते हैं, तो मोबाइल पे वो कभी भी नहीं दिखेगा। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिव के अंदर सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास में एडवांस का हमारा काम हो गया, रेस्पॉन्सिव का काम हो गया। अब मोशन इफेक्ट्स, मोशन इफेक्ट्स में दो चीजें हैं, स्क्रॉलिंग इफेक्ट और स्टिकी। स्टिकर का मतलब होता है कि आप जैसे ऊपर जाते हो तो आपका जो, जैसे मैं इस फर्स्ट को ले लेता हूं, फर्स्ट कॉलम को ले लेता हूं और फर्स्ट कॉलम को लेके यहां पर आ जाता हूं एडवांस के अंदर, मोशन इफेक्ट और स्टिकी। टॉप के अंदर मैं जैसे ही करूंगा तो ये देखो टॉप में स्टिक हो गया, यानी रुक गया टॉप में ही वो वाला। तो ये हेडर के लिए और कुछ बटन्स के लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉटम में भी आप इसको स्टिकी कर सकते हो कि वो बॉटम में जाके स्टिक हो जाएगा, उसके बाद में वो वहीं पे रहेगा, तो इसको स्टिकी भी कर सकते हो। यहां से आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी कर सकते हो। स्क्रॉलिंग इफेक्ट को भी अपन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं, इस चीज को भी अपन लास्ट में देखेंगे। अभी हम यहां पर करेंगे एंट्रेंस एनिमेशन। आपने देखा होगा कि जब वेबसाइट लोड होती है उस टाइम पे कोई एनिमेशन होता है किसी कॉलम के ऊपर, किसी बटन्स के ऊपर या किसी अपने सेक्शन के ऊपर, तो उसको हम देते हैं एंट्रेंस एनिमेशन। एंट्रेंस एनिमेशन में हमारे पास में बहुत सारे एनिमेशंस हैं। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो फेड डाउन, तो देखो इस टाइप से आएगा, यानी मैं इसको एक बार पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ। पब्लिश करके मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ पेज को, तो देखो इस टाइप से ये आएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से एंट्रेंस के अंदर जो भी आप एनिमेशन डालना चाहते हो वो एनिमेशन यहाँ से लगा सकते हो। फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये चीजें हो गई हमारी यहाँ पर एडवांस के अंदर जो जो चीजें थी, और लेआउट और स्टाइल्स कंप्लीटली आपको सारी चीजें मैंने बता दी वन बाय वन। इस सेक्शन को कैसे एडिट किया जाता है, सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ये कंप्लीटली चीजें आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर जहां पर हम देखेंगे कि कॉलम की सेटिंग कैसे की जाती है और इनर सेक्शन की सेटिंग कैसे की जाती है। इस सीरीज को हम कंप्लीटली वन बाय वन विजिट्स को समझते हुए आगे चलाएंगे।